जय गिरनारी से सदगुरु सारस्वत समारोह 2020 के इस सारस्वती यात्रा के अंतर्गत आज के दिन युवा वक्ताओं को निमंत्रित किया गया है। अब जो वक्ता आ रहे वो हम सारस्वतों कथाकारों में सबसे यंगर, सबसे युवा युथ है, जिनका नाम है नवीन चंद्र शास्त्री जी, जिनको हम प्यार से बटुक महाराज कहकर बुलाते हैं। अब आश्चर्य की बात यह है कि वैसे तो बटुक महाराज जी की उम्र है 68 साल की है, फिर भी उनकी ऊर्जा, उसका तरलपन, उसकी कथा प्रस्तुति, उनका कौशल्य और जो उनकी स्फूर्ति है वो युवाओं को भी शर्माए ऐसी है। इसलिए मैंने कहा आज का मंच युवा वक्ताओं का ही है। श्री नवीन चंद्र शास्त्री जी महाराज 68 साल की उम्र में 51 साल से व्यासपीठ की गद्दी संभाल रहे हैं। संस्कृत भाषा में MA BEd की उपाधि प्राप्त की है। श्रीमद् भागवत से लेकर रामायण से लेकर कोई भी ग्रंथ उससे अछूता नहीं है। हर ग्रंथों के बड़े ही मर्मी प्रवक्ता है। साहित्य संगीत की धरोहर अपने पुरखों, अपने पूर्वजों से प्राप्त की है। और वेदराज भानुशंकर जी महाराज, काश्मीरी पंडित परमेश्वर दास जी, ऐसे ऐसे विद्वान गुरुओं से अपनी शिक्षा को और धारदार, बड़े सरल भाषा में, ग्राम्य गिरा में उनकी प्रस्तुति रहती है और कथा क्षेत्र में कई उपाधियों से विभूषित है। देवी भागवत भूषण ऐसे जगत गुरुओं, आचार्यों से उनको सम्मानित किया गया है। और भारत के हर प्रांतों से लेकर देश विदेश में करीबन 672 जितनी कथाएं महाराज जी ने अपने जीवन काल में की। तो ऐसे ज्ञान धनी, अनुभव धनी और विद्या धनी श्री बटुक जी महाराज आज देवी भागवत में देवी गीता, ये सुंदर अष्टाध्यायी गीता जो देवी भागवत में दी गई है, वो विषय को लेकर अपनी देवी भागवत का ज्ञान हमारे बीच प्रस्तुत करेंगे पूजनीय श्री बटुक महाराज नवीन चंद्र शास्त्री जी। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविदो पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्यां जगदीदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्माद् वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालं करोतु। ओम श्री गणेश गुरुभ्यो नमः। ओम श्री व्यास सरस्वत्यै नमः। पूज्य कनकेश्वरी माँ की आज्ञा के अनुसार हर साल सारस्वत मिलन होता है, सारस्वत सत्संग होता है। सारस्वतों का अपना अपना ज्ञान का सब परिचय देते हैं। हर साल अलग अलग स्थानों पर सत्संग होता रहता है।
कई स्थानों पर मैं भी गया हूँ, मुझे भी सबका दर्शन का, माँ का दर्शन का, पूज्य केशवानंद बापू की ये चेतन निश्रा में बैठने का मुझे भी मौका मिला है। इस साल कोरोना की महाव्याधि चल रही है, तो ये दूरभाष, ये दूरचित्र माध्यम से ये सत्संग का आयोजन किया मंडल ने, माँ ने, खूब खूब बधाई देता हूँ। माँ को बार बार चरण वंदना करता हूँ। माँ आपको मेरा प्रणाम। जय गिरनारी। आप जो कर रही हैं बहुत प्रसन्न करने वाली बात है, ऐसा ही करना चाहिए। कलयुग में सत्संग ही दुर्लभ है। बड़े बड़े आयोजन तो होते रहते हैं, बड़े बड़े लोग इकट्ठे होते रहते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते रहते हैं, बड़े बड़े मेला लगते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इकट्ठे हो जाए और सत्संग करे, कुछ जानकार, कुछ पढ़े लिखे, कुछ अनुभवी, कोई गुरु, कोई महात्मा, तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। इस साल आपने ये जो कार्यक्रम रखा है बहुत प्रसन्नता की बात है। मुझे भी आमंत्रण मिला और मैंने जो विषय पसंद किया है वो है देवी भागवत में देवी गीता। देवी भागवत जगदम्बा का एक स्वरूप है। ये परमात्मा की एक गूढ़ प्रज्ञा है। मार्कंडी पुराण में आता है कि जब एक वट वृक्ष उत्पन्न हुआ, इनमें 3 पत्ते थे, 3 पर्ण थे और बीचले पर्ण में बाल मुकुंद भगवान पोढ़े थे। ये कल्पना महर्षि मार्कंडेय जी की है। तो ये बाल मुकुंद निर्दोष ब्रह्म, परम चैतन्य, परम पुरुष, प्रथम पुरुष सोचते हैं कि मैं भला कौन हूं, मुझे जो प्रकट करने वाले हैं, उत्पन्न करने वाले आखिर है कौन। क्या इनके हृदय में से एक जोरदार ज्ञान निकला, प्रकाश निकला और कहने लगा, सर्व खलविदम मेवाह नान्यदस्ति सनातन। हे बालक, मैं हूं, मैं सब में हूं, तुझ में हूं, तू मेरा प्रधान पुरुष है, तुझसे ये सब होने वाला है, मैं तुझे शक्ति प्रदान करता हूं, मैं तुझे मेरी माया नाम की बड़ी ताकतवर शक्ति देता हूं, तू मायापति बनोगे, सब कुछ कर सकोगे, संसार उत्पन्न कर सकोगे, वेदों तेरी प्रशंसा करेगा, विद्वानों तुझे पाने के लिए तपस्या करेगा, यज्ञ करेगा, व्रत करेगा। तो ये जो आधा वाक्य निकला, सर्व खलविदम मेवाह नान्यदस्ति सनातन, इस आधा वाक्य से, आधा श्लोक से भगवान नारायण ने पूरा देवी भागवत को बना दिया। ये कथा उन्होंने ब्रह्मा जी ने सुनाई, ब्रह्मा जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी जन्मेजय राजा को सुनाते हैं और 7वां स्कंद में 32 से 40 श्लोक तक भगवद गीता आती है, जो आज मेरा ये प्रमुख विषय है। थोड़ा शब्दों से मैं आपको बताऊंगा। ये जो समय मर्यादा है इनमें रहकर तो मेरी गलती हो जाए तो क्षमा करना। ये तो बड़ा दरिया है, मैं तो आपको थोड़ा सा एक अंजलि देता हूं बस, सिर्फ। तो 31वें अध्याय में, 7वां स्कंद का 31वें अध्याय में कथा आती है। तारक नाम का असुर हुआ और उन्होंने मांगा कि शंकर का पुत्र से मेरा मृत्यु हो। तब तो सती नहीं रही थी, दक्ष पुत्री सती जलकर महाविद्याओं में बट गई थी, 52 शक्तिपीठों में बस गई थी।
भवानी अपना चैतन्य से पीठों में बस रही थी। इस समय क्या किया जाए? तारक इतना त्रास देता है। कैसा नाम है? तारक। तारक शब्द का यदि हम अर्थ करें तो तारक तो तारने वाला होता है, ये तो डुबोने वाला है। कैसा विचित्र प्राणी है। देखो, शंकर उदासी थे, अघोरी थे, जगत से विमुख हो गए थे, तब मांगा कि मेरा मृत्यु शंकर का पुत्र से हो। ये कथा सब शिव पुराण में आती है, कुमार खंड में, युद्ध खंड में, रुद्र संहिता में आती है। ये मेरा आज का विषय तो नहीं है, लेकिन सब देव विष्णु भगवान को आगे करके हिमालय में गए और तपस्या करने लगे। वर्णन मिलता है, कोई तप करते हैं, कोई तपस्या करते हैं, कोई व्रत करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई योग करते हैं, कोई नृत्य करते हैं, कोई गान करते हैं। सब अपने अपने में माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने में लगे। तो एक दिन माँ प्रसन्न हुई। माँ प्रसन्न हुई। आकाश में प्रकाश में सूर्य पर जो आरूढ़ हो, ऐसी तरह सिंह पर आरूढ़ थी। 20 भुजाएं थी। क्या प्रकाश, क्या दृश्य। हे मां, हमारी रक्षा करो, पाहि मां, पाहि मां। मां कहने लगी, हे देव, सब निर्भय हो जाओ, ये तो समय है। समय को मैं ही बनाती हूं, समय को मैं ही बिगाड़ती हूं। मैं ही देव को उत्पन्न करती हूं, मैं ही देव को, दानव को भी उत्पन्न करती हूं, सबको खिलाती हूं, पिलाती हूं, रुलाती हूं, सब करती हूं। हे मां, प्रसन्न हो जाए। इस तारक दैत्य ने हमें बहुत पीड़ा है, क्या करें हम, क्या कहां जाए? मनुष्य की एक चेष्टा देखो, देवों की एक चेष्टा देखो। जब उसको भूख लगती है ना तो मांगते हैं मुझे खाना चाहिए, पैसा की जरूरत पड़ती है तो मांगते पैसा चाहिए। ऐसी तरह जगदम्बा के सामने जाकर देव मांगते हैं हमारा इंद्रासन चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें पीना चाहिए, ये हमें पीड़ा करता है, ये करता है, वे करता है। हमारी सोचते हैं। माँ कहती है मैं तो सबका सोचती हूँ, सब के बारे में सोचती हूँ, सब लिए सोचती हूँ। ठीक है, क्या मांगो, मांगो, क्या मांगते हो? आप जो मांगोगे मैं दूंगी। तो देव कहते हैं माँ, आपका जन्म हो जाए, आप जगदम्बा हो, आप जगत की माँ हो, लेकिन किसी की पुत्री बनो। ठीक है। हे साधको, ये जो हिमालय है ना मुझे बहुत पसंद आया है। क्यों? हिमालय माँ को बहुत पसंद आया है। इसलिए पसंद आया है, हिमालय पवित्र है। हम घर में तकलीफ में पड़ते हैं तो हम हिमालय में चले जाते हैं। कई लोग हिमालय में जाके तपस्या करते हैं। तो क्या घर में नहीं है, वो हिमालय में है? क्या है हिमालय में? क्या सबको देता है हिमालय? हे हिमालय, तू मुझे बहुत पसंद है। हे हिमवान, तू और तेरी पत्नी, तू विष्णु का अंश अवतार हो और मैनावती लक्ष्मी का अंश अवतार है। मैं आपके वहां पुत्री बनकर आऊंगी, मेरा वचन है तुझे, ये वरदान देती हूँ तुझे। तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। हिमालय तो बड़े आनंद में आ गए। ओ माँ जगदम्बा, ये तो तेरी कृपा हो। हाँ, ये तेरा सौभाग्य नहीं, ये तेरा जन्म है, तेरा कर्तव्य है। तू जो सोच रहा है ना, मैं समझाती हूँ तुझे। तो ऐसा सोचते हो ना कि मैं जगत की माँ हूं, तो बेटी कैसे बनूं? मैं तो माँ हूं ना। हाँ माँ, आप मेरी बेटी बनो, बेटी बनकर मेरे घर पर आओ और मुझे ये पता रहे कि तू जगदम्बा हो, तो मैं आपका बाप कैसे बन सकता हूं?
तू मेरी माँ हो, बेटी कैसे बन सकती हो? ठीक है, मैं ऐसी बेटी बनूंगा। मैं बेटी भी बन सकता हूं, बन सकती हूं, बनूंगी। मैं सबकी माँ बन सकती हूँ तो बेटी क्यों ना बनूं? मैं ऐसी बेटी बनूंगी तो ख्याल भी नहीं आएगा कि मैं कौन हूं, ख्याल भी नहीं आएगा। मैं देवों के लिए आऊंगी, धर्म के लिए आऊंगी, वेदों के लिए आऊंगी, संतों के लिए आऊंगी, धर्म संस्थापन के लिए मैं आती रहती हूँ। इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था करिष्यति, आती हूँ मैं। मेरा कई अचिंत्य रूप बनते हैं। मैं तेरी बेटी बनूंगी। हे देवलोक, हे हिमवान, हे मीनावती, पात्र हो तुम। हे मीनावती, तू पितृ की कन्या हो। पितृ और स्वाहा स्वधा देवी थी, जो स्वाहा पितृ को दी गई और स्वाहा अग्नि को दी गई, स्वधा पितृ को दी गई। पितृ और स्वधा से तू पैदा हुई हो, जन्म हुआ है तेरा। तू सुनैना और जनक की बेटी का नाम सीता। तेरी बेटी का नाम होगा गौरी काली। और तीसरी पितृ की बेटी तेरी छोटी बहन, वो भृकुवान की पत्नी बनी, उससे राधा पैदा हुई। पितरों ने मांगा था, हम तो पितृ है ना, आखिर हमारा मोक्ष कौन करेगा? तो जगदम्बा ने कहा कि तुम्हारी बेटियों के घर पर एक 3 बेटी होगी। एक ज्ञान पंथ चलाएगी, एक प्रेम पंथ चलाएगी, एक कर्म पंथ चलाएगी। इस वरदान से तू प्रकट हुई हो मैनावती, मैं तेरी बेटी होंगी, ये तो मेरी लीला है। हाँ, मैं कौन हूं आखिर? तुझे प्रश्न किया। तत्वमसि, तत्व, तत्, त्वम, जो तत् शब्द है वो मैं हूं, त्वम है तू, तुम सब हो, और असी जो है वो तो हमारा और आप सबका मिलन स्थान है। असी, देखो मैं हूं ना, संसार में हूं ना, मैं गतिविधि चल रही है ना, सब असी, तत्वम असी। एक वेद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। हाँ, तो मैं हूं, मैं ब्रह्म हूं। माँ कहती है अहम ब्रह्म अस्मि, तो मैं हूं, एक ब्रह्म है, और दोनों का मिलन से आप सब लोग हैं। क्या कोई शक है आपको? एक मैं हूं, अहम, एक ब्रह्म है जो निरंजन है, निराकार है, निर्दोष है, क्रिया कारण परिणामों से जो अलिप्त है, वो ब्रह्म है। मैं हूं और मेरे ऊपर एक ब्रह्म है जो निर्दोष है। आप किसी को जानने में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको मैं एक ही जानती हूं, मैं एक ही जानती हूं। मैं जब वहां चली जाती हूं तो अभेद्य हो जाता है। शिव और शिवा जब एक हो जाता है तब कुछ नहीं बचता, उसमें द्वैत आता है, तब मैं आती हूं। ये निरंजन आप बन नहीं सकते, आप निरंजन हो, ऐसा सोचकर आप आगे चल सकते हो। मैं मदद करूंगी, मदद करूंगी। आपकी गति जो है उसको तो हम सदगति कहते हैं। गति, सदगति, जो आपकी गति है उसको सत शब्द तो तब लगाया जा सकता है आप निरंतर ये ब्रह्म की ओर बढ़ रहे हो। तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि, धीमहि। तो हे हिमालय, मैं ये बात कहने जा रही हूँ। 33वें अध्याय में माँ कहती है
कि जो अहम होता है ना, अहम जो मैं हूं, उनमें से 3 गुण उत्पन्न होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुण है। मैं तो निर्गुण हूं, मैं निर्गुण हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ऐसा ब्रह्म हूं, मुझे शास्त्र विशिष्ट ब्रह्म कहते हैं। ये संसार विशिष्ट ब्रह्म में से ही पैदा हुआ है। मैं विशिष्ट ब्रह्म ही हूं। क्यों? मैं ब्रह्म हूं। आपके पहले मैं था, आप हो तो मैं हूं, और आप नहीं रहोगे तो मैं तो रहूंगी। मेरा विनाश आप सोच भी नहीं सकते। मैं परा हूं, मैं प्रकृति हूं, मैं आद्या हूं, मैं विद्या हूं। देखो, मुझे विद्या से देखो तो मैं विद्या हूं, और संसार की ओर नजर करोगे तो मैं अविद्या हूं। दोनों ही मैं हूं। एक प्रकाश हूं तो एक अंधकार भी हूं। अंधकार एक प्रकाश का ही तो कुछ हिस्सा है ना। ये अहंकार जो होता है ना, इसमें से 3 गुण पैदा होता है, और इसमें से 5 भूत पैदा होता है। आकाश, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी। और ये जो 5 भूत हैं, इनमें से सब होता है। सब लोग बनते हैं। कहते नहीं ये लोग, ये लोग, ये सब लोग जो है वो 5 भूतों में से तो ही बनते हैं। पर प्रत्येक भूत को कहीं न कहीं अपना गुण होता है। जैसे क्या आकाश में शब्द का गुण है, बाद में पवन आता है तो स्पर्श का गुण है, अग्नि आता है तो रूप का गुण है, पानी आता है तो उसमें पेय का गुण होता है, रस का गुण होता है, पृथ्वी आती है तो उसमें गंध का गुण होता है ना सब। इसी तरह सब में मैं विभाजित हो जाती हूँ और एक से एक बढ़ती जाती हूँ। आकाश में शब्द का गुण है तो फिर वायु आया तो वायु में स्पर्श और शब्द दोनों का गुण है। वायु से अग्नि आए तो रूप, शब्द और सब गुण है। फिर जल आया तो उसमें रस भी हूँ, रूप भी हूँ, शब्द भी हूँ, स्पर्श भी हूँ। बाद में पृथ्वी आई तो पृथ्वी में तो गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध सब गुण पृथ्वी में होते हैं। बढ़ता जाता है गुण भूतों में। ये भूतों में जब गुण मिलते हैं तब कुछ पैदा करती हूँ मैं। इसमें प्राण बनाती हूँ। वायु में से 5 प्राण बनाती हूँ। 5 प्राण को देखो, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि ये सब जो व्याख्या है देवी भागवत में, तंत्रों में, विश्वसार तंत्र में, सब भूतों में अपने अपने एक एक तत्व होते हैं और उनका एक एक शब्द होते हैं। यंग, रंग, लंग, वंग, शंग, संग, हंग, लंग, शंग। ये ज्ञान तंत्र की परिभाषा बनती है जब तक उपासना करने में बहुत मजा आती है। मिश्र होते जाते हैं, 5 प्राण होते हैं तो 5 भूत, इससे बनती है 5 ज्ञानेंद्रिय। आंखों से देखा जा सकता है, कानों से सुना जा सकता है, वगैरह वगैरह। कर्मेंद्रिय बनती है ऐसा तो हाथ क्रिया विक्रिय करते हैं तो पैर चलते हैं। 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, मन, बुद्धि, ये सब जब मिलता है तो उसका एक देह निर्माण हो जाता है। और ये जो देह बनता है ना, कारण देह कहते हैं, वो कोई कारण से बना है। हमारा जन्म कोई ऐसे वैसे नहीं हुआ है। हम कोई न कोई कारण लेकर प्रकट हुए। कोई धर्म में कहते हैं कि कर्म से ये जन्म मिलता है। नहीं भाई, ये कर्म भी एक कोई कारण तो है ही, बंधन तो है ही। कहीं ऐसा कहते हैं कि जो अपनी इच्छा से जीव जन्मते हैं तो हाँ भाई, उसमें इच्छा भी एक तेरा कारण तो है ही, कारण देह बनता है ही बात।
ये जब देह बनता है तो सब देह में एक ही तरह में बसती हूँ। चींटी में, पक्षी में, राजा में, रंक में, हाथी में, पशु में, पक्षी में, जलचर में, स्थलचर में, सब में मैं बसती हूँ। बस एक ही रूप है मेरा। सब में मैं बैठती हूँ तो मेरा रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं चींटी में हूँ, ऐसा मनुष्य में, ऐसा देव में भी, सब में मैं एक ही तरह बैठती हूँ। मेरे रूप में कोई फेर, गुण में कोई फेर नहीं। अब बात रही मुझे पाने के लिए रास्ता। आगे गीता जी में माँ जगदम्बा हिमवान को कहती है, हिमालय, मुझे पाने के लिए खास 2 रास्ते हैं, एक योग है और एक भक्ति है। योग का 8 अंग है जिनकी चर्चा की है माँ ने गीता जी में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये योग का जो 8 अंग है, यम है, हम उसको निश्चय पालन करते रहे। यम पूर्वक, यम है निष्ठा से। हम कुछ नियम बना ले, ऐसे तरह जिंदगी हम जिएंगे, वो नियम है। हम अपना जीवन को कष्ट दे, याम दे, कष्ट दे तो प्राणायाम है। हम नियमित भोजन करें, अच्छा भोजन करें, सात्विक भोजन करें, प्रत्याहार है। गुरु की शरण में जाए और गुरु के पास से हम कोई धारणा ले, धारणा करते रहे तो धारणा है। गुरु की आज्ञा से हम ध्यान करें जो गुरु ने बताया है, ऐसी उनकी निश्रा में ध्यान करें वो ध्यान है। और आखिर में जो निर्लेप परमात्मा के साथ हम दोस्ती कर ले, मिलने का प्रयास करें, मिल जाए, वो समाधि है। तो माँ कहते हैं ये समाधि का जो तुरीय स्थान है वही मैं हूँ। मूलाधार में भी मैं हूँ, कुंडलिनी भी मैं हूँ, शस्त्रार में भी मैं हूँ और इनके पर भी मैं हूँ, सब में मैं हूँ। मेरी शक्ति के सिवा कोई जीव समाधि तक पहुंच ही नहीं सकता। आपको परमात्मा के पास पहुंचना है तो मेरी शक्ति की जरूरत पड़ेगी। माँ के पास पहुंचने का एक रास्ता योग, दूसरा रास्ता है भक्ति। भक्ति का कई प्रकार है। जब हम इंद्रियों से करते हैं तो उसको नवधा भक्ति कहते हैं। कोई संप्रदाय में प्रेम लक्षणा भक्ति की कथा आती है। भक्ति का लक्षण एक हो सकता है, लेकिन प्रेम लक्षणा कोई सर्वोपरि भक्ति देवी भागवत में लिखा है नहीं है। प्रेम लक्षणा भक्ति सर्वोपरि नहीं है। सर्वोपरि भक्ति, सर्वोपरि भाव माँ कहती है। करचरण कतम वा कायजम कर्मजम वा। ये विद्वान लिख गए हैं, भक्त लिख गए हैं। जो भी है तेरा है, अर्पण करता हूँ। बीच में मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। बस एक चाहिए, आप मेरे हाथ पकड़ लो, छोड़ दो मुझे परमात्मा के पास, और कुछ नहीं चाहिए माँ। ये पराभक्ति है। आज लोग छूटने की बात करता है, ये संसार से छूटो छूटो छूटो। मैं कहती हूँ मेरे पास आ जाए, मैं तो छोड़ूंगा तुम नहीं। क्या जब कोई जगदम्बा का बेटा बनता है तो आप उनको सब मिल जाता है। आज कई लोग कहते हैं हम भगवान का भक्त है इसलिए सुखी है। हाँ, क्या वहाँ कोई आपकी लागू चलती है? माँ कहती है ये साधना पथ है, आओ मैं आपको पहुंचा दूंगी। ये गीता में इसके बाद माँ ने अपना तीर्थों का वर्णन किया है। जब सती जो महाशक्ति, महाविद्या, ब्रह्म शक्ति, वेद शक्ति, गायत्री, पराशक्ति माँ सती, उसका देह जहां जहां गिरे वहां पीठ बनी। जहां जहां नदियों थी वहां वहां माँ पोते स्वयं प्रकट हुई और वहां तीर्थ बने। तो माँ सबको कहती है हे हिमालय, मेरा सब तीर्थ तुझे प्राप्त करने का साधन है। सब पर्वत पर मैं बैठी हूँ,
मुझे प्राप्त करने का ये साधन है। अरे सद्गुरु मुझे प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। कोई भी देव की पूजा करो, मैं मिलती हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय कोई पूजा हो ही नहीं सकती। मैं प्रसन्न हूँ, तीर्थों में बसती हूँ। हिमालय ने कहा, माँ हम आपको प्रसन्न कैसे करें? मेरा व्रत करो। शारदीय व्रत आता है, वासंती व्रत आता है, नवरात्रि आती है, कई मेरा व्रत लिखा है। नाचो गाओ, उपवास करो, दान पुण्य यज्ञ, कुमारिका पूजन। इससे बढ़िया एक बात कही माँ ने कि सबके साथ अच्छा वर्तन करो, सबके साथ मिलकर रहो, किसी का द्वेष न करो। अच्छा न हो तो ठीक है, लेकिन किसी का बुरा तो मत करो, क्योंकि मैं इसमें नहीं हूं, अच्छाइयों में मैं हूं, बसती हूं। हे हिमालय, ये मेरा व्रत विधान है। आपको सारांश में मैंने कहा, मुझे प्राप्त करने में मेरे लिए बस प्रेम ही चाहिए और कुछ नहीं। तंत्र मंत्र ये सब करना चाहिए तो हमारे लिए एक पढ़ाई है, एक शिक्षण है हमारा, लेकिन जब प्राप्त करने की बात आती है तो बस मुझे प्रेम करो। ये जो अष्टाध्यायी जो भगवत देवी गीता है, आपको मैंने संक्षिप्त में कही, बहुत छोड़ दिया है मैंने, क्षमा करना मुझे। लेकिन पूज्य माँ के चरणों में प्रणाम करके कहता हूँ, माई अब जो ये सब कर रही है अच्छा कर रही है। आप ऐसे विद्वानों को पूरी साल आगे करो, कुछ न कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा। आपके हाथों से प्रसादी मिलेगी ना सबको। विद्वान तो अपना अपना मत देंगे, अपने अपनी बुद्धि अनुसार, अपने अपने गुरुभेद गुरुगम अनुसार सब बोलेंगे, लेकिन आपके हाथों से जब ये प्रसादी बटेगी सबको, ये सुनेंगे सब, तो अच्छा लगेगा। तो पूज्य केशवानंद बाबू के ये चैतन्य निधि चरणों में मेरा प्रणाम, माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। माँ मेरा जय गिरनारी का स्वीकार करें। ये प्रोग्राम बनाने वाले जो कमेटी है वो सबको मेरा जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते ते। सारे दुर्गम काज को सुगम करने वाले, संकट हरता सुख करता भगवान श्री खोखरा हनुमान जी महाराज का जहाँ पर सुंदर श्री विग्रह विराजित है, और जो अनुग्रह की अनुकंपा सारी दुनिया पर, सारे जगत पर करते रहते हैं, ऐसे भगवान खोखरा हनुमान धाम से आप सभी भगवती जनों का स्वागत है, अभिवादन है। सद्गुरु केशवानंद जी महाराज की पावन तपोभूमि, और जिनके हाथों में कर्मयोग है, मस्तिष्क में ज्ञान योग है और हृदय में प्रेम लक्षणा विभूषित भक्ति योग है, ऐसी करुणा हृदय पूज्य माँ कनकेश्वरी देवी जी की ये पावन तपोभूमि, आप सब ये सोशल मीडिया के माध्यम से अपने घर बैठे ही भारत के दिग्गज विद्वानों को आप सुन रहे हैं। ये 12 साल के अंदर सबसे ज्यादा सारस्वत की जरूर इस वक्त रही है, क्योंकि चारों ओर संकट, उदासीनता और मायूसी का वातावरण। आपने देखा होगा जो जिंदगी में कभी रोए नहीं, उनको भी रुलाया है बाहर से भीतर से, इसीलिए तो उसका नाम है कोरोना। बहुत रुलाया है इसने। ये बीमारी का संकट तो खड़ा ही खड़ा है, मगर आर्थिक संकट भी कितना बड़ा खड़ा हो गया है। लोगों की आमदनी, रोजगार चला गया है। समाज की मानसिकता भी बड़ी उदासीन और मायूस है। कहीं उद्वेग, कहीं उदासी, कहीं युद्ध, कहीं क्लेश। घर से बाहर जाओ तो महामारी का संकट, घर में ही बैठे रहो तो आर्थिक संकट, सरहदों पे युद्ध का संकट है, कहीं अतिवृष्टि बारिश का कहर है, कहीं भूकंप भूचाल आ रहा है, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है। चारों ओर उदासी, उद्वेग का ये माहौल है। इस बीमारी की, इस उदासीनता की कोई औषधि, कोई चाबी है तो एक ही है, और वो है संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा अनुग्रह के बिना ये संकट से कोई मुक्ति है ही नहीं। कौन सो संकट मोर गरीब को,
जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होई हमारो। आज के सारस्वत में कुछ ऐसा ही विषय लेकर परम उर्मिशील ऊर्जाशील वक्ता श्री कौशिक भाई भट्ट राणसिकी से पधार रहे हैं। एक छोटा सा गांव राणसिकी से निकले हुए ये विद्वत महारथी भारत के कई प्रांतों में अपनी कथाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भागवत से लेकर सकल शास्त्रों के बड़े अनूठे विद्वान रहे। हम सारस्वतों की जो एक कार्यकारी टीम है, पूज्य मां ये सारस्वत सत्र के हर काम जिनको सौंपती रहती है, उस टीम के सबसे उत्साही कार्यकर भी आदरणीय कौशिक भाई भट्ट है। विद्वत्ता आकाशवत ऊंची है, फिर भी अपने पांव हमेशा जमीन पर ही रखते हैं। ऐसे ही सरल और तल प्रवक्ता श्री कौशिक भाई भट्ट आज हमारे सामने एक बड़ा ही प्यारा विषय जो वर्तमान परिस्थिति के आनुषंगिक है, ये संक्रमित रोग त्रेता युग रामा काल से चला रहा है। रामचरित मानस में मानस रोग का विषय लेकर शास्त्री जी आए हैं, मगर उत्तरकांड में नहीं जाते, अयोध्या कांड में जाते हैं। राम को राज्याभिषेक, भरत को क्यों नहीं? बस ये ईर्षा मात्सर्य का रोग मंथरा के मानस में पैदा हुआ। उसने संक्रमित किया कैकेयी जी को, कैकेयी जी से ये रोग दशरथ जी और फिर तो पूरे अयोध्या से लेकर सारे भारतवर्ष में ये राम वनवास का रोग प्रसर गया। तो ऐसा रोग जिनको गुरु वशिष्ठ भी काबू में कर नहीं पाए, उस रोग को जड़मूल से निर्मूलन करने के लिए उनका कोई भेषज, उनका कोई वेद मिला है तो श्री भरतलाल जी महाराज। रामचरित मानस में श्री भरत चरित 160 दोहे का कहा गया है। रामचरित जन्म से शुरू होता है, महाराज अवध भुआल दशरथ जी का देहांत हुआ और श्री भरत चरित्र का शुभारंभ हुआ है। तो ऐसे विशुद्ध भरत चरित्र के द्वारा ये रोग कैसे निर्मूलन किया गया, उनकी विशद और विलक्षण चर्चा हमारे आत्मीय सुहृद और बड़े ज्ञानी प्रवक्ता श्री कौशिक भाई भट्ट आज सारस्वत मंच से कर रहे हैं। मैं उनको सादर निमंत्रित कर रहा हूँ और आप सब श्रद्धा के साथ उनका श्रवण करें। जय हिंद। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रणवौ प्रथम भरत के चरना जासुने व्रत जाइन बरना। परम कृपाळु अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रभुना चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकारना चरणों में वंदन। पूजनीय माँ कनकेश्वरी देवी जी ना चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु सारस्वत समारोह 2020 एक कथाकार तरीके मारा हृदयनो भाव व्यक्त करीने मारा विषय ने हूँ प्रकाशित करीश। अशोकनगर श्री गुप्तेश्वर महादेवना
ચરણોથી શરૂ કરીને શ્રી ખોખરા હનુમાનજી મહારાજના પાવન સાનિધ્ય સુધી ઘણા વર્ષોથી પૂજનીય કનકેશ્વરી માતાના પાવન સાનિધ્યમાં તેઓની પ્રેરણાથી શ્રી સદગુરુ સારસ્વત સમારોહના માધ્યમથી સમગ્ર ભારતના અનેક મનીષી વક્તાઓને નિમંત્રિત કરીને શ્રીમદ ભાગવતજી, શ્રી રામાયણજી, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા વગેરેના બહુ અપ્રકાશિત વિષયોને મનીષી વક્તાઓ દ્વારા એમના રહસ્યોને ઉદ્ઘાટિત કરી અને વિષયોને પ્રકાશિત કરવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. અશોકનગર ગુપ્તેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યથી શરૂ કરીને ખોખરા હનુમાન સુધીના દરેક સારસ્વત સમારોહ એનો હું સાક્ષી રહ્યો છું. સારસ્વત સમારોહ દ્વારા જનતા જનાર્દનને બહુ મોટો એક સત્સંગનો લાભ થઈ રહ્યો છે. સારસ્વત સમારોહમાં તો ભારતના, ગુજરાતના ઘણા બધા વક્તાઓની હાજરીથી કથાકારોનો એક કુંભ ચાલતો હોય એવું દિવ્ય વાતાવરણ સર્જાય. પરંતુ આ વખતે કોરોના વૈશ્વિક મહામારીને લઈને યુટ્યુબના માધ્યમથી સારસ્વત સમારોહ 2020 દ્વારા જનતા જનાર્દન સુધી જુદા જુદા વિષયોને અનેક મનીષી વક્તાઓ દ્વારા પ્રકાશિત કરવાનો આ એક સ્તુત્ય પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે આ વિચારને હું વારંવાર વંદન કરું છું. મારો વિષય છે શ્રી રામચરિત માનસમાં માનસ રોગોમાં શ્રી ભરતજીની વૈદની ભૂમિકા. સજ્જનો, રામચરિત માનસના ઉત્તરકાંડમાં શ્રી ગરુડજી કાગભૂષુંડીજીને એક પ્રશ્ન કરે છે. માનસ રોગ કહું સમજાઈ તુમ સર્વજ્ઞ કૃપા અધિકાઈ. હે મહારાજ, આપ મને માનસ રોગના વિષયને મારી સામે પ્રકાશિત કરો કે મનુષ્યની માનસિક નબળાઈઓ, કે જે માનસિક નબળાઈઓને લઈને મનુષ્યનું જે ચરમ લક્ષ્ય ઈશ્વર પ્રાપ્તિનું છે એનાથી માણસ દૂર રહી જાય છે. અને એ વખતે શ્રી કાગભૂષુંડીજી ગરુડજીની સામે મનુષ્યના માનસિક રોગો એનું એક શારીરિક રોગોની સાથે એમને ઉપમા આપીને બહુ સુંદર એનું વર્ણન કરે છે. કામ વાત કફ લોભ અપારા ક્રોધ પીત નિત છાતી જારા. કામ છે એને વાત રોગ સાથે સરખાવે છે, લોભને કફ રોગ સાથે સરખાવે છે, ક્રોધને પિત્ત રોગ સાથે સરખાવે છે. હવે અયોધ્યા કાંડની અંદર જોઈએ તો અલગ અલગ વ્યક્તિ કઈ રીતે આ માનસિક રોગનો શિકાર બને છે. ચાહે મંથરા હોય, કૈકેયી હોય કે મહારાજા દશરથ હોય. અયોધ્યા કાંડના આરંભમાં જ આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે અયોધ્યા એક એવું નગર છે કે જ્યાં મહાન સંતો, સચ્ચરિત્ર મહાપુરુષો નિવાસ કરે છે. સમાજની અંદર 100 વ્યક્તિ સજ્જન હોય, પરંતુ એક વ્યક્તિ દુર્જન હોય તો એમ ન સમજાય કે સમાજ ઉપર, સમાજમાં 100 વ્યક્તિ સજ્જન છે ને એક જ દુર્જન છે તો સમાજમાં એની કોઈ દુર્જનતાની અસર નહીં થાય. સમાજમાં એક વ્યક્તિ ખરાબ હોય તો એ બીજી વ્યક્તિને પણ અસ્વસ્થ બનાવી શકે. જેવી રીતે અત્યારે વર્તમાન સમયમાં કોરોનાની આ મહામારી ચાલી રહી છે, એમાં આપણને ખબર છે કે 1000 વ્યક્તિ હોય પણ એમાં એક વ્યક્તિ
અસ્વસ્થ છે, કોરોનાથી સંક્રમિત છે, તો એક વ્યક્તિ બીજા 1000 ને ચેપ લગાડી શકે છે. એમ અયોધ્યાની અંદર બધા જ સ્વસ્થ હતા, પરંતુ એક વ્યક્તિ અસ્વસ્થ હતી અને એ છે મંથરા. તુલસીજી લખે છે, નામ મંથરા મંદમતી ચેરી કઈ કઈ કેરી અજસ પેટારી તાહી કરી ગઈ ગીરામતી ફેરી. એ મંથરાને એક રોગ હતો. જ્યારે મંથરા રામ રાજ્યાભિષેકની તૈયારી થતી હતી એ વખતે અયોધ્યાના રાજમાર્ગ ઉપર ફરવા માટે નીકળે છે. અયોધ્યામાં બધી તૈયારીઓ થઈ રહી છે. મંથરા જુએ છે, બધા લોકોને પૂછે છે કે આ શેની તૈયારી ચાલે છે. ત્યારે લોકોએ એમ કહ્યું કે આવતીકાલે રામનો રાજ્યાભિષેક થવાનો છે. અને એ વખતે મંથરાને રાજ્યાભિષેકના સમાચાર સાંભળી અને અંદરથી એકદમ એ બળવા લાગી, અંદરથી એને જલન થવા લાગી, મોટા મોટા નિશાસા નાખવા માંડી. હવે મંથરાને જે રોગ છે, રામચરિતમાનસમાં તુલસીજીએ લખ્યું છે, પર સુખ દેખી જરની સોઈ છઈ પુષ્ટ દુષ્ટતા મન કુટી લઈ. બીજાના સુખને જોઈને જે દુખી થવા લાગે એ રોગ એ રાજયક્ષમાં છે. મંથરાને રોગ લાગુ પડી ગયો. મંથરા એ રોગ લઈને કૈકેયીની પાસે ગઈ. હવે શરૂઆતમાં કૈકેયીનું જે નિવેદન છે, રામ તિલક જો સાચે ઉકાલી દેવ માગુ મન ભાવતા આલી. આવતીકાલે જો રામનો રાજ્યાભિષેક થાય તો મંથરા તું જે માંગીશ હું તને આપીશ. તો એ જોતા એવું લાગે છે કે કૈકેયી એ સંપૂર્ણ સ્વસ્થ છે, પણ સ્વસ્થ વ્યક્તિએ સાવધાની રાખવી જોઈએ. મંથરા કૈકેયીની પાસે આવી. થોડી વાર મંથરા અને કૈકેયીની વચ્ચે જે વાર્તાલાપ થયો તો મંથરાએ પોતાના મુખ દ્વારા કૈકેયીના કાનમાં એ રોગના કીટાણુઓ પસાર કરાવી દીધા. તો પરિણામ એ આવ્યું કે કૈકેયી રોગગ્રસ્ત થયા. કૈકેયી મંથરાને સંપૂર્ણ આધીન થઈ ગયા. તુલસીજી એ બતાવવા માંગે છે કે માનસિક રોગનું સંક્રમણ પણ કેટલું ઝડપી થાય છે. મહારાજા દશરથ સર્વ સદગુણ સંપન્ન મહાપુરુષ, સંપૂર્ણ સ્વસ્થ, પરંતુ એ જ્યારે કૈકેયીની પાસે આવ્યા અને મહારાજા દશરથની સાવધાની હટી ગઈ તો મહારાજ સ્વયં કોપ ભુવનની અંદર આવ્યા. એ વખતે તો તુલસીદાસજી મહારાજા દશરથજીનું જે શબ્દ ચિત્ર વર્ણન કરે છે, કોપ ભુવન સુની સકુચ એવું રાવું ભય બસ અગહુડ પરઈ ન પાવું સુરપતિ બસઈ બાહ બલ જાકે નરપતિ સકલ રહી મુકતા કે સો સુની તિયરીસ ગયો સુખાઈ દેખવું કામ પ્રતાપ બળાઈ. સ્વયં દેવરાજ ઇન્દ્ર જેની ભુજાઓના બળને આશ્રિત રહે, રાજાઓ જેના મુખને જોયા કરે, એ મહારાજા દશરથ એક સ્ત્રીનો ક્રોધ સાંભળી અને સુકાઈ ગયા. કામનો પ્રતાપ તો જુઓ. મહારાજા દશરથના જીવનમાં અન્ય દુર્બળતાઓ દેખાતી નથી. મહારાજા દશરથના જીવનની અંદર લોભ નથી, ક્રોધ નથી, બધા જ સદગુણો છે, પણ મહારાજા દશરથના જીવનની અંદર કામની દુર્બળતા એના બીજમાં હતી. કૈકેયીની સુંદરતા ઉપર મહારાજા દશરથ મુગ્ધ હતા. મહારાજા દશરથ કૈકેયીને સ્વસ્થ બનાવવા માટે થઈને ગયેલા, પણ સમર્થ ન થયા. કૈકેયીની અસ્વસ્થતા તો દૂર ન થઈ, મહારાજા દશરથ સ્વયં અસ્વસ્થ થઈ ગયા. અને મહારાજા દશરથ એટલા અસ્વસ્થ થયા કે મહારાજા દશરથનું મૃત્યુ થયું. આમ અયોધ્યાની અંદર મહારાજ દશરથ અસ્વસ્થ થયા, કૈકેયી અસ્વસ્થ થઈ, મંથરા અસ્વસ્થ થઈ, અને સારો અયોધ્યાનો સમાજ જ્યારે અસ્વસ્થ થઈ ગયો એ વખતે ભગવાન રામ અને સીતાજી એ વનમાં જતા રહ્યા. રામ એ સ્વયં ઈશ્વર છે, સીતાજી એ સ્વયં શાંતિ છે. તુલસીદાસજી એ બતાવવા માંગે છે કે જ્યારે મનુષ્ય એ માનસિક નબળાઈઓ એના જીવનમાં આવવા માંડે, મનોરોગથી જ્યારે સંક્રમિત થઈ જાય, ત્યારે એ મનુષ્યના જીવનમાંથી ઈશ્વર અને શાંતિ બંને વિદાય લઈ લે. હવે એ વખતે આવા સંક્રમણની અંદર મહારાજા દશરથનું મૃત્યુ થયું, અયોધ્યાનો સમાજ અસ્વસ્થ છે, કૈકેયી મંથરા બધા અસ્વસ્થ છે, ત્યારે વૈદની જરૂર પડે. એ વખતે ગુરુ વશિષ્ઠજી ત્યાં વિદ્યમાન છે. ગુરુ વશિષ્ઠજી એ બહુ મોટા વૈદ છે, ગુરુ છે. તો સદગુરુ વૈદ વચન વિશ્વાસા સંજમ યહન વિષય કે આશા તુલસીજીએ લખ્યું છે. પણ વશિષ્ઠજી એ વૈદ હતા, પણ વશિષ્ઠજીની કાર્ય પણ કાંઈ ન થાય. હવે કોઈ માણસ જ્યારે અત્યંત રોગિષ્ઠ થઈ જાય અને એક વૈદ એનો રોગ, એની ચિકિત્સા બરાબર કરી ન શકે, ત્યારે જેવી રીતે એક ડોક્ટર બીજા ડોક્ટરની પાસે પ્રિફર કરે, એવી રીતે
મહારાજા દશરથનો અયોધ્યા જ્યારે અસ્વસ્થ થઈ ગયું એ વખતે ગુરુ વશિષ્ઠજીને એમ લાગ્યું કે અત્યારે કોઈ મોટા વૈદ્યની જરૂર છે. અને ત્યારે વશિષ્ઠજી એ અયોધ્યાની અંદર શ્રી ભરતજીને બોલાવે છે. ભરતજી એણે આવી અને અયોધ્યાના અસ્વસ્થ સમાજનો સજ્જનો કેવો ઈલાજ કર્યો કે સારા અયોધ્યાના સમાજને લઈ અને ભરતજી ચિત્રકૂટ વધાર્યા. ભરતજીને ખબર હશે કે જીવ જ્યાં સુધી રામ દર્શન નહીં કરે ત્યાં સુધી એની માનસિક નબળાઈઓ હટશે નહીં. રામના દર્શન કરી અને બધાય પરમપદના અધિકારી પ્રાપ્ત પરમપદના અધિકારી થઈ ગયા. ભરત જેવા કુશળ વૈદ્યની પ્રાપ્તિ થઈ તો રામના દર્શન કરી અને બધાને પરમપદની પ્રાપ્તિ થાય એનો અધિકાર તો પ્રાપ્ત થઈ ગયો. પણ ભરત જેવા કુશળ વૈદ્ય જો મળી જાય તો શું થાય? તુલસીજી લખે છે, જડ ચેતન મગ જીવ ઘને રે, જે ચિતયે પ્રભુ જીન પ્રભુ હે રે, તે સબ ભયે પરમ પદ જોગુ, ભરત દરસ મેટા ભવ રોગુ. જે અસંખ્ય જડ ચેતન જીવોને ભગવાન શ્રી રામને જોતા વેદ અથવા તો રામે જેને જોયા એ બધા જ પરમ પદના અધિકારી થઈ ગયા. પરંતુ ભરતના દર્શનથી તો ભરત દરસ મેટા ભવ રોગુ. સંત ભરતના દર્શનથી તો બધાયના ભવના રોગ મટી ગયા. તો આનો અર્થ એ છે કે ભરત જેવા સંત મહાપુરુષની સન્નિધિથી અયોધ્યાનો અસ્વસ્થ સમાજ ભરતની ઔષધિથી સ્વસ્થ થઈ જાય છે. ભરતજીની વૈદ્ય તરીકેની ભૂમિકાનો એક બીજું દ્રષ્ટાંત આપું. રામચરિતમાનસમાં ભરતજી મહારાજ હનુમાનજીની પણ એક ચિકિત્સા કરે છે. એ પ્રસંગ જ્યારે ઇન્દ્રજીત એ લક્ષ્મણજીને જ્યારે સાંગ મારે છે અને લક્ષ્મણજી એ જ્યારે મૂર્છિત થઈ જાય છે, હનુમાનજી લક્ષ્મણજીને ઉઠાવી રામજીની પાસે આવે છે. સુષેણ વૈદ્યને બોલાવવામાં આવે છે. સુષેણ વૈદ્ય સંજીવનની બુટી લાવવાનું કહે છે. હનુમાનજી મહારાજ જાય છે, આપણને સૌને ખબર છે, અને પર્વત ઉઠાવી અને લાવે છે. સુષેણ ચિકિત્સા કરે છે, લક્ષ્મણજી જાગે છે. એ વખતે ભગવાન રામ એ હનુમાનજીને એમ કહે છે કે હનુમાનજી, અમે તમારા ઉપકારનો બદલો કઈ રીતે મળીએ? તમે અમારી એવી સેવા કરી છે, એમાં લક્ષ્મણજીની જે તમે ચિકિત્સા કરી એ ઉપકારનો બદલો તો અમે ક્યારેય નહીં આપી શકીએ. ત્યારે હનુમાનજી બહુ ભાવથી એકદમ શરણાગત થઈ અને પ્રભુને કહે છે કે પ્રભુ, હું જ્યારે સંજીવની બુટી લેવા માટે ગયો અને એ વખતે પર્વતને ઉઠાવીને આવતો હતો ત્યારે મારા મનની અંદર પણ એ જ વિચાર હતો કે જે લક્ષ્મણજીને ઇન્દ્રજીત ન ઉઠાવી શક્યો એ લક્ષ્મણને મેં ઉઠાવ્યા. સુષેણ વૈદ્યને હું લાવ્યો અને પર્વત ઉઠાવીને પણ હું જાઉં છું. એનો અર્થ એ થયો કે દર્દીને પણ મેં ઉઠાવ્યો, વૈદ્યને પણ મેં ઉઠાવ્યા અને હવે દવાને પણ હું લઈ જાઉં છું. એટલે મારા જેવા જગતમાં બીજો બળવાન કોણ હોય? આવો વિચાર હું કરતો હતો. મારા મનની અંદર એ વાતનો અહંકાર હતો. પણ જ્યારે હું અયોધ્યાના ઉપરથી પસાર થયો અને એ વખતે ભરતજીએ મને બાણ માર્યું અને હું અયોધ્યાની ભૂમિ ઉપર પડ્યો, એ વખતે મારી ચિકિત્સા થઈ ગઈ. એ વખતે મને વિચાર આવ્યો કે આ તો લક્ષ્મણની દવા નહીં, દવા તો મારી થઈ રહી છે. કેમ? તો હનુમાનજી મહારાજે કહ્યું કે પ્રભુ, મારા મનમાં એમ હતું પર્વત ઉઠાવીને હું જાઉં છું, પણ અયોધ્યાની ભૂમિ ઉપર હું જ્યારે પડ્યો ત્યારે પર્વત એ આકાશમાં અધર લટકતો રહ્યો. ત્યારે મારા મનની અંદર વિચાર આવ્યો કે જો પર્વત મેં ઉઠાવ્યો હોત તો હું જ્યારે પડું ત્યારે પર્વત પણ સાથે પડવો જોઈએ. એને બદલે પર્વત હવામાં લટકતો રહી ગયો. એનો અર્થ એ થયો કે આ પર્વત ઉપાડનારી શક્તિ કોઈ બીજી છે. એ વખતે મારા મનની અંદર જે અહંકાર હતો એ શાંત થયો. ભરતે મારી ચિકિત્સા કરી કે આ પર્વત મેં નથી ઉઠાવ્યો, પર્વત ઉઠાવનારી શક્તિ પ્રભુ આપ છો. અને પ્રભુ, એનાથી પણ વધારે આશ્ચર્ય તો મને એ થયું કે મેં પર્વત ઉઠાવ્યો હતો એ વખતે ભરતે મને એમ કહ્યું કે ચઢુમ સાયક શૈલ સમેતા પઠવો તોય જહ કૃપા નિકેતા. હે હનુમાન, તમે પર્વત સાથે આ બાણ ઉપર બેસી જાઓ, હું તમને ભગવાન સુધી પહોંચાડી દઉં. ત્યારે મારા મનમાં વિચાર આવ્યો કે મેં તો પર્વત ઉઠાવ્યો, પણ ભરતનું બાણ કેવું મને પર્વતને બેઈને ઉઠાવી શકે. પણ પ્રભુ, એનાથી પણ વિશેષ આશ્ચર્ય તો મને એ થયું કે ભરતના બાણની કેવી વિશેષતા કે મેં આ જગતની અંદર અગ્નિ વરસાવે એવા બાણ જોયા, પવન વરસાવે એવા બાણ જોયા, વરસાદની
વર્ષા કરી દે એવા બાણ મેં જોયા, આગ લગાડી દે એવા બાણ મેં જોયા, પણ મેં એવું જગતમાં કોઈ બાણ નથી જોયું કે જે બાણ લાગે અને જીવને પરમાત્માના શરણ સુધી પહોંચાડી દે, પરમાત્માના શરણે લઈ જાય. જ્યારે ભગવાને હસતા હસતા કહ્યું, હનુમાન મારું બાણ પણ એવું જ છે, ભરતના બાણની એમાં ક્યાં વિશેષતા છે? મારું બાણ પણ જેને વાગે એને મારા શરણ સુધી લાવે છે, આપ સૌને ખબર છે. ત્યારે હનુમાનજીએ કહ્યું, પ્રભુ એ સાચું, આપનું બાણ વાગે એ આપના શરણે લઈ જાય, પણ પ્રભુ તમારું બાણ એ તો જેને વાગે અને જેને મારી અને આપના ચરણે લઈ જાય છે. જ્યારે ભરતનું બાણ કેવું કે જે ભરતનું બાણ જીવતે જીવતા આપના ચરણો સુધી પહોંચાડી દે, તો પ્રભુ આપના બાણ કરતા પણ ભરતના બાણની વિશેષતા છે. ભરતે મારી ચિકિત્સા કરી દીધી. તો ભરતજીની આવી વૈદ્યની ભૂમિકા છે. હનુમાનજીના માનસ રોગની ચિકિત્સામાં પણ ભરતજીની વૈદ્યની ભૂમિકા ઉદ્ઘાટિત થાય છે. મનની અસ્વસ્થતા એ જીવને ઈશ્વર અને શાંતિથી દૂર લઈ જાય, પરંતુ અંતઃકરણની અસ્વસ્થતા દૂર કરવા માટે કોઈ ભરત જેવા સંત, ભરત જેવા કોઈ મહાપુરુષ, ભરત જેવા કોઈ પ્રેમી એનું જો સાનિધ્ય મળી જાય તો જીવ ઈશ્વર અને શાંતિની સન્નિકટ પહોંચી જાય. તુલસીદાસજી રામચરિતમાનસમાં માનસ રોગનું નિરૂપણ કરે છે, એમ બધા જ રોગનું મૂળ પણ તુલસીદાસજીએ ઉત્તરકાંડની અંદર બતાવ્યું છે. મોહ સકલ વ્યાધિ ન કર મૂલા, તીનતે પુની ઉપજહુ બહુસૂલા. બધા જ રોગનું મૂળ એ મોહ છે, અને મોહ હટાવવાનો એક જ ઉપાય છે, બીનું સત્સંગ ન હરિકથા, એહી બીનું મોહ ન ભાગ, મોહ ગયે બીનું રામ પદ, હોય ન દ્રઢ અનુરાગ. જ્યાં સુધી જીવને સત્સંગની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી મોહ હટે નહીં, જ્યાં સુધી મોહ મટે નહીં ત્યાં સુધી પ્રભુના શરણ સુધી પહોંચી શકાય નહીં. તો સત્સંગના માધ્યમથી મોહ હટે તો પ્રભુના શરણાગત થઈ શકાય, પ્રભુના ચરણો સુધી પહોંચી શકાય. ભરત જેવા સંતના સંગથી, ભરત જેવા સંત મહાપુરુષના સાનિધ્યથી જેમ અયોધ્યાવાસીઓની ચિકિત્સા થઈ, એ રીતે સત્સંગના માધ્યમથી જ જીવ પ્રભુ સુધી પહોંચી શકે. આવા એક હૃદયના ભાવ સાથે શ્રી સદગુરુ સારસ્વત સમારોહ 2020ના માધ્યમથી પણ આવી સરસ એક સત્સંગની સેવા થઈ રહી છે. આ વિચારને, આ સત્સંગ સેવાને વારંવાર પ્રણામ કરી અને મારું આ વાણી પુષ્પ પ્રભુના ચરણોમાં સમર્પિત કરી આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ, જય ગિરનારી અસ્તુ. श्री सदगुरु सारस्वत समारोह में हमारे सभी विद्वज्जन महानुभावों को नमन. हमारे सभी सारस्वत कृपा पूर्वक, उदारता पूर्वक अपने अपने अंतःकरण से प्रकट होने वाली रसधारा को प्रवाहित कर रहे हैं. हम सब निश्चित रूप से धन्य हो रहे हैं, धन्यता की अनुभूति कर रहे हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न भूमिकाओं से पुराणों की कथाएं प्राप्त हो रही है. कथा तो वही होती है, लेकिन जब भूमिका बदलती है तो उसके साथ साथ कथा प्रसंग का पूरा दर्शन बदल जाता है. ठीक उसी तरह जैसे गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक जो प्रवाह है गंगा का, वो तो वही है, लेकिन फिर भी प्रत्येक स्थान की अपनी अपनी अलग महिमा है, प्रत्येक घाट की अपनी अपनी महिमा है. कुछ घाट पर स्नान की महिमा है, कुछ घाट पर पिंडदान की महिमा है. प्रवाह तो वही है. उसी प्रकार कथा वही होती है,
फिर भी जब कथा कोई सुनाता है तो उनकी अपनी भूमिका की उसमें झलक होती है, उनकी भूमिका की खुशबू उसमें होती है। जब सुनते हैं तो सुनते सुनते ही एक बात समझ में आने लगती है कि वक्ता किस प्रकार की साधना कर रहे हैं, उनके इष्ट कौन है, वो किस प्रकार की उपासना करते हैं। ये अंतर्मन प्रकट होता है, उनकी साधना का और साधना से बनी अवस्था का दर्शन होता है। उसी क्रम में आज के हमारे सारस्वत जिन्होंने जब भी सारस्वत समारोह में वक्तव्य दिया, हर बार बहुत ही सहजता पूर्वक गहन गूढ़ बातें जो रख सकते हैं, ऐसे पूज्य श्री बटुक भाई शास्त्री जी, जिन्होंने देवी भागवत के बहुत ही महारस से भरा हुआ जो प्रकरण है देवी गीता, उस पर बहुत अद्भुत तरीके से अपने प्रकाश डाला। जब आपको सुन रहे थे हम, तब उसी समय आपकी उपासना का दर्शन हो रहा था। इस उम्र में भी जिस निर्दोषता से माँ की महिमा सुनाते समय आप माता के लिए जो संबोधन करते हैं, उस समय आपके चेहरे की हर रेखाएं ये बताती है कि कितने सहज भाव से, कितने बाल स्वभाव से, कितने छोटे माता के बिल्कुल गोद में खेलने वाला बच्चा हो, और वो जिस निर्दोषता से अपनी माँ के लिए बोलता है, उस निर्दोषता का दर्शन हो रहा था। और जब अपने इष्ट में इतनी तन्मयता होती है, तभी तो उस निकटता से ही अपने इष्ट का इतना परिचय भी प्राप्त होता है। देवी गीता के रूप में साक्षात जगदम्बा के श्रीमुख से जगदम्बा के स्थान का परिचय, वो रहती कहाँ है, जगदम्बा की प्राप्ति का उपाय, भगवती के दर्शन के लिए कौन से मार्ग से जाए। स्वयं भगवती अपने घर का रास्ता बताती है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो मेरे घर तक पहुंच जाओगे, मेरे चरण तक पहुंच जाओगे। और स्वयं जगदम्बा के श्रीमुख से उन्हीं की प्रसन्नता का उपाय वो खुद बताती है कि उसे क्या पसंद है, उनको कैसे प्रसन्न किया जाए। और जब वो स्वयं ही बतावे तो इससे आगे और कोई उपाय नहीं हो सकता उनकी प्रसन्नता का। यही तो अंतिम उपाय है जो स्वयं बताते हैं। लेकिन देवी भागवत के इस सारभूत प्रकरण को बहुत ही सुंदर तरीके से जब हम सुन रहे थे, तब समय ही मालूम नहीं पड़ा कि कितना समय निकला, कितने मिनट हो गई। मंत्रमुग्ध होकर के हम सुन रहे थे आपको।
और आपकी इस उपासना को, इस साधना को हम नमन करते हैं। और आज के हमारे दूसरे सारस्वत हैं, जिनको भली भांति सब जानते हैं। वैसे तो बहुत अच्छे भागवताचार्य हैं, पूज्य श्री कौशिक भाई भट्ट। साल भर में 20, 22, 25 तक कथाएं आप करते रहते हैं, लेकिन सारस्वत समारोह के सत्रों में आपके नए नए रूपों का दर्शन हुआ, आपकी नई नई भूमिकाओं के दर्शन हुए। कभी भगवत गीता पर भी जब आप बोले तब ऐसा लगता था कि बहुत समय तक आपने भगवत गीता पर विचार किया है। बहुत सारी भागवत कथाएं आपके श्रीमुख से हुई, लेकिन इस बार जब राम कथा आपने सुनाई, राम जी की राम कथा की संपूर्ण मर्यादाओं के साथ श्री भरत जी की भूमिका एक वैद्य के रूप में बहुत ही सुंदर है। क्योंकि जिसने भी भरत जी को देखा, जिसने भी भरत जी के दर्शन किए, सबका रोग समाप्त हुआ। तो भरत जी को वैद्य के रूप में आपने बताया, भरत जी के एक वैद्य रूप का दर्शन कराया, या फिर भरत जी का एक सद्गुरु के रूप में आपने दर्शन कराया, क्योंकि सद्गुरु ही तो वैद्य है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। लेकिन पूज्य श्री कौशिक भाई को मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने राम कथा के प्रकरण को जब सुनाया, ये सुनते ही आज ये कहने का मन हो रहा था। जब सुना तब से मेरे मन में ये आ रहा था कि मैं आपसे निवेदन करूं कि आपको राम कथाएं करनी चाहिए। भागवत कथाएं आप करते ही रहते हैं, लेकिन हमारा निवेदन है कि आप राम कथा के लिए भी आपका चिंतन है, क्योंकि जो खोज कर सकते हैं वो फिर सभी पुराणों में, सभी प्रकरणों में कर सकते हैं। और ठीक है, सबके अपना अपना इष्ट ग्रंथ एक होता है। उस प्रकार इष्ट ग्रंथ आपका श्रीमद् भागवत होगा, लेकिन इष्ट ग्रंथ इष्ट वो तो सबका ही एक होता है। लेकिन सनातन को समझने के लिए सभी पुराणों का अध्ययन जरूरी होता है, और आपका है भी। आपके द्वारा कभी संपूर्ण राम कथाएं भी होनी चाहिए, ऐसा हम निवेदन करते हैं। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज का आपके ऊपर आशीर्वाद है। जैसा कि आपने बताया कि बहुत छोटेपन में पूज्य बाप जी की गोदी में आप श्री के पिताजी ने आपको रखा था। पूज्य बाप जी ने आपके भाल में तिलक लगाया था, और पूज्य बाप जी की ही आज्ञा से आपके घर में अखंड ज्योत आज भी जल रही है। उस ज्योत का प्रकाश घर के मंदिर में था, घर में था, लेकिन अब वही प्रकाश आपके वक्तव्य में भी दिख रहा है, आपके सत्संग में दिख रहा है। और इसी तरह पुराणों के द्वारा पूज्य बाप जी की कृपा और आशीर्वाद का प्रकाश जगत में, घर घर में, जन जन तक आप पहुंचाते रहे। आपके श्री चरणों में नमन। जय गुरुनानक।